नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन नाम का यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय हैं। यह किसी विदेशी राष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह घोषणा पीएम मोदी की 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा के दौरान की गई। मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को घनिष्ठ बनाने पर भी चर्चा हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मंत्री प्रवेश वर्मा एनडीएमसी की बैठक में शामिल हुए और दिल्ली के कई चर्चित स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव लाने की बात कही। साथ ही बैठक में एनडीएमसी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने, पानी के नए कनेक्शन लगाने और सस्ती बिजली खरीदने के विकल्पों पर भी चर्चा की। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी है। वहीं भारत दुनिया भर के प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है। स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में 11 शहर सिर्फ भारत से हैं। इनमें मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि साल 2023 की तुलना में साल भर में 7% प्रदूषण घटने से भारत की रैंक में भी सुधार आया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब कैंडिडेट्स 31 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च तय की गई थी। स्कीम का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट्स की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही SSC, HSC या इसकी सक्षम परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेंस 2025 सेशन 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस दौरान 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को पेपर 1 की परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित होंगी, जबकि 8 और 9 अप्रैल को परीक्षाएं सिंगल शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से करीब 10 दिन पहले जारी की जा सकती है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदकों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना आवश्यक है। उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन जून में किया जा सकता है। लिखित परीक्षा CBT मोड में आयोजित होगी। मंगलवार को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू की जाएगी। उम्मीदवार 18 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार बिहार पुलिस में कांस्टेबल की कुल 19,838 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें 6,717 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 18 से 25 वर्ष आयु के 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए मंगलवार को एयरटेल ने और बुधवार को रिलायंस जियो ने एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसके बाद अब SpaceX की स्टारलिंक सर्विस को भारत में लाया जाएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल और रिलायंस जियो कंपनी स्टारलिंक के डिवाइस, हार्डवेयर और इंस्टॉलेशन में भारतीय इंटरनेट कस्टमर्स की मदद करेगा, जिससे कस्टमर्स को स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट डेटा मिल सकेगा। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगा बैन हटा दिया है। निलंबन हटाने के बाद अब कुश्ती महासंघ आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन, ट्रायल सहित अन्य गतिविधियों में भाग ले सकेगा। साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए चयन, निष्पक्ष, पारदर्शी और संयुक्त विश्व कुश्ती नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने शासन और चयन प्रक्रिया में खामियों के कारण 24 दिसंबर 2023 भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया था। मशहूर फिल्मकार राजकुमार हिरानी अब वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस वेब सीरीज से उनके बेटे वीर हिरानी भी अभिनय की दुनिया में कदम रखेंगे।
वेब सीरीज में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस वेब सीरीज की कहानी भी राजकुमार हिरानी ने ही लिखी है। उन्होंने बताया है कि उनके पास जो कहानी थी वो 2 घंटे की फिल्म में फिट नहीं होती है, इसलिए उन्होंने इस पर वेब सीरीज बनाने का निर्णय लिया है। मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट जैसी हिट फिल्में देने वाले राजकुमार हिरानी की पिछले फिल्म डंकी शाहरुख खान जैसे स्टार के फिल्म में होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।